नमस्कार दोस्तों, अखिल जोशी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विरोध पर सोचने की आवश्यकता। मित्रों, कुछ दिनों पहले फ्रांस के अंदर एक दुर्घटना घटी। आदरणीय श्री मोहम्मद साहब जी के ऊपर एक व्यंग्य चित्र का प्रदर्शन हुआ। एक शिक्षक ने अपने क्लासरूम के अंदर इस चित्र को दिखाया और इस चित्र को देखकर इब्राहिम नाम के एक केवल 19 साल के लड़के ने शिक्षक का गला काटकर हत्या कर दी। अब ये इब्राहिम नाम का विद्यार्थी सीरिया से शरणार्थी के रूप में फ्रांस में 12 साल से रह रहा था। उसका परिवार और वो फ्रांस में शरणार्थी थे। फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख ने, श्री मैक्रो ने एक सिर्फ निवेदन दिया कि फ्रांस में इस प्रकार की कट्टरता का कोई अवकाश नहीं है। कायदा अपना काम करेगा और जो भी कठोर कार्रवाई होगी कायदे अनुसार वो की जाएगी। बस इतनी सी बात को लेकर सारे मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर एक फ्रांस के प्रति विरोध प्रदर्शित होने लगा। मुस्लिम जगत के 57 राष्ट्रों में फ्रांस के विरोध प्रदर्शन तो हुए ही, लेकिन भारत जैसे कई राष्ट्र जिसमें 15% से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, वैसे राष्ट्रों में भी फ्रांस के प्रति प्रदर्शन हुए। मित्रों, मजे की बात यह है कि भारत का अधिकृत स्टैंड फ्रांस के साथ था। फ्रांस हमारा मित्र राष्ट्र है। इसने हमेशा हमें मदद की है, फिर चाहे वो संरक्षण के मामले हो, यूनो का मामला हो या त्रासवादियों के मामले में हो, फ्रांस हमेशा भारत के साथ रहा है। भारत फ्रांस के साथ खड़ा रहा। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने जो प्रदर्शन किए वो बड़े दुखदायी थे। उन्होंने थूकदान, पेशाबघर, जाहिर संडास के ऊपर श्री मैक्रो के छवि को चिपकाकर, रोड के ऊपर मैक्रो की छवि को चिपकाकर उनका अपमान किया। मजे वाली बात यह है कि इस घटना का कोई मुस्लिम संगठन ने भारत के अंदर विरोध नहीं किया। कोई मुल्ला मौलवियों ने विरोध नहीं किया। उतना ही नहीं, पत्रकार जगत के बहुत बड़े अपने आप सेक्युलरवादी पत्रकार जैसे बरखा दत्त, विचारक अरुंधति रॉय, रवीश कुमार, ये सब बिल्कुल चुप। ये बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन मित्रों, आज एक फिर से घटना घटी। इजराइल के अंदर कुछ 2 दिन पहले पैलेस्टाइन की गाजा पट्टी से हमास के कुछ लोगों ने इजराइल पर हमला किया। करीब इजराइल के 6 नागरिक मर गए। 6 में से एक भारतीय नागरिक था जो केरला की रहने वाली व्यक्ति थी। वो वहां रोजी रोटी के संदर्भ में इजराइल में थी। उनकी भी हत्या हो गई। इजराइल ने अपने तौर तरीकों से गाजा पट्टी पर बम वर्षा किए, जिसमें गाजा पट्टी में हमास के 50 से भी अधिक लोगों को इजराइल ने जन्नत नसीब करवाई। अब इस घटना का इजराइल के प्रति विरोध भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर इरफान पठान से लेकर एक्टर इजाज खान तक के कई लोगों ने इजराइल का विरोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। मित्रों, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बनते जा रहा है। भारत के मित्र राष्ट्रों का विरोध भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान भारत की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए करेंगे, तो ये एक प्रश्नार्थ चिन्ह पैदा करने वाला
सवाल हम सबके लिए खड़ा हो रहा है। भारत के मुसलमानों ने यह सोचना चाहिए कि उनके पुरखे अरबस्तान, तुर्किस्तान वहां से नहीं है, लेकिन वे अपने आप को उससे जोड़ते हैं। भारत के मुसलमानों ने कभी चाइना में बड़ी बेरहमी से 12 लाख उइघुर मुसलमानों को जिस प्रकार से कैंपों में जानवरों की तरह बुरी तरह से चाइना गवर्नमेंट ने दबा के रखा है, उस विषय में पूरे मुस्लिम जगत में कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि चाइना, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, ईरान वगैरह का मित्र राष्ट्र है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि भारत के मुसलमानों ने यह सोचना चाहिए कि जो अरब राष्ट्र, जो अरब मुसलमान भारत के मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का मुसलमान समझते हैं, उन्हें समान अधिकारी मुसलमान नहीं समझते, उसके बावजूद भी वे अपने आप को अरबस्तान से जोड़ते हैं। ये देखना है उन्होंने कि इस भारत के अंदर वे बड़े समान तरीके से सभी नागरिकों की तरह सुख चैन से रह रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हालत हिंदुओं की, बौद्धों की या क्रिश्चियन सिखों की है, वैसी कोई तकलीफ यहां के मुसलमानों को नहीं है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का बर्ताव, भारत के अधिकृत स्टैंड के विरोध का बर्ताव, ये मुसलमानों ने सोचने का विषय है। यदि आपको मेरा ये विषय और क्लिप अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।